ये आलोचनाओं का सामना आपको करना पड़ा जब से आपने उस फेक डॉक्टर का पर्दाफाश किया है, तो लोगों ने कई सारे कमेंट्स आपके खिलाफ कहे कि आप एक फेक जर्नलिस्ट हैं। तो हाउ कैन ए फेक जर्नलिस्ट होल्ड ए कॉलर ऑफ ए फेक डॉक्टर? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ पे आपकी चूक हुई और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। फ़ारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने मुझे पहला सवाल पूछा कि लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि एक फेक जर्नलिस्ट, जो आपने सवाल पूछा फेक डॉक्टर को कैसे पकड़ सकता है, मेरे ख़्याल में मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने अब पूछा कि फेक जर्नलिस्ट, वो शायद आपको वहीं से पता चलेगा कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि फेक जर्नलिस्ट, शायद वहाँ से आपको पता चलता है कि व्हेन पीपल कांट compete you professionally, they start defaming you. When your organization is really becoming a trust, a voice for the common people of Kashmir, obviously people will definitely start questioning your credibility. They'll try to defame you, they'll try to degrade you. But believe me, I have started this journey 4 years ago, and I'm not going to bend. I'm not going to bow down, not at all, बिल्कुल भी नहीं. अब जो लोग ये कहते हैं फेक जर्नलिस्ट, शायद मैं उनका जवाब यही से दूंगा कि आप काइंडली मेरा क्रिटिसिज्म ज़रूर करें. क्रिटिसिज्म से मेरी शख्सियत संवरती है, क्रिटिसिज्म से मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप ज़ाती हमला ना करें मुझे. माशाअल्लाह मैंने सहाफ़त की आज़ादी का ऐलान आज से पहले 4 साल किया है, और ये जान के किया है कि शायद इस कौम में कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म की ज़रूरत है, और थी भी. तब से ये सफ़र शुरू हुआ, और इंशाल्लाह आगे भी ये सफ़र जो है जारी और सारी रहेगा. सिर्फ़ एक मकसद और मिशन है हमारा कि हमारे समाज में अगर मेरी सहाफ़त की वजह से कोई तब्दीली आती है, अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, अगर किसी को मेरी वजह से इंसाफ मिलता है, तो शायद बरोज़ महशर रब ज़ुल जलाल के सामने हम हाज़िर हो के ये कहेंगे कि ऐ रब, हमने अपना काम ईमानदारी के साथ किया था, हमने अपने हिस्से की शम्मा जलाई थी, हमने अपने हिस्से की काविश के मुताबिक अपने लोगों की खिदमत की थी. रही बात मेरा जो एकेडमिक करियर है, वो माशाल्लाह सब लोग जानते हैं, वो आप भी जानते हैं. मेरे जो दोस्त हैं, मुझे किसी के सामने अपने सर्टिफिकेट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ लोग प्रोफेशनल राइवलरी या कुछ पॉलिटिशियंस जिन्होंने जिनके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई है कि उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया. मैं बार बार ये कहता आया हूँ गुज़िश्ता कई सालों से कि हमारे रहबर जो हैं वो रहज़न बन गए हैं, हमारे हुक्मरान बेईमान हो गए हैं. मे भी किसी पॉलिटिशियन को बुरा लगा होगा, मैंने जो शोर मचाया उनके ख़िलाफ़. मैंने जो हत्ता कि दूसरी बात ये भी है कि साथ साथ देखिए, आई ऑलवेज़ टॉक स्ट्रेट. मुझे इधर उधर की बातें करना नहीं आती हैं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो जहाँ तक इस कौम के वज़ीरों के हवाले से हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि वज़ीर बेईमान हैं, लेकिन हमने मुहासबा करना है कि इस कौम का नज़ीर और तनवीर क्या है. हमने अपने आप में एक मुहासबा करना है. शाहिद इमरान कोई फ़रिश्ता नहीं है, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है. नो डाउट कि ये जो ऑपरेशन हमने फेक डॉक्टर का किया, कहीं ना कहीं कोताही हो सकती है, क्योंकि आई एम यंग. मैं एक अभी यंग जर्नलिस्ट हूँ. आई आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उससे पहले भी मैं मीडिया के साथ काम करता था, और माशाल्लाह आई हैव एक्सपीरियंस इन मीडिया. बट
after completing post graduation, I worked with some reputed organizations, and later I decided that I should declare my independence in journalism, because if you are working with some other organization, for example as an employee or as a journalist, so you don't have so much freedom. The freedom you get out of your own organization, out of your own venture, because right now I am editor in chief for Kashmir Crown. छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अल्लाह के भरोसे चलते हैं हम, और यहाँ के लोगों की जो मदद मिली हमें आज तक, उनका सपोर्ट मिला, उनका भरोसा मिला, सबसे बड़ी बात है, मैं ईमानन कहता हूँ आपको, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, मेरा भरोसा इस कौम का नौजवान है जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें कॉल करके बता देते हैं कि सर यू आर ऑन राइट पाथ. अब देखिए इरिलेवेंस थोड़ा सा इस कौम का एक मिजाज रहा है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, एक कन्फ्यूजन. तो कन्फ्लिक्ट में जो लोग इस कन्फ्लिक्ट को चलाते हैं या जो इस कन्फ्लिक्ट में ऑक्यूपाई कर चुके हैं, उनका एक मिजाज रहा है कि कन्फ्लिक्ट में कन्फ्यूजन्स पैदा करें. आप इनको कन्फ्यूजन में डालिए, इरिलेवेंट हर एक को कीजिए. और जिन कौमों का रहबर नहीं होता है उनका यही हाल होता है, जो कौम लीडरलेस होते हैं उनका तो हाल यही होता है. ओबियसली जो हमारा हाल है इस वक्त, फारूक साहब को भी इरिलेवेंट, डॉक्टर्स को भी इरिलेवेंट, टीचर को भी इरिलेवेंट, जर्नलिस्ट को भी इरिलेवेंट, इंजीनियर को भी इरिलेवेंट, किसी को हम मानने वाले नहीं हैं. और दूसरी बात यह है, मैं चूँकि आपने जो सवाल पूछा था कि आप को फेक कहते हैं लोग, क्रिटिसिज्म ठीक है, मे बी मुझ में भी कुछ खामियां होंगी, मे बी मैं एज जर्नलिस्ट वो कुछ नहीं कर पाता हूँ जो मुझे और करना चाहिए था, या फेक डॉक्टर की स्टोरी में शायद कोई कोताही होगी, इसीलिए कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं. बाकी मकसद मेरा ये था कि उस मिशन पर जाने से पहले जिस दोस्त ने हमें कॉल करके ये बताया कि सर ये लोगों की इफ़्फ़तों, इज़्ज़तों, माल, जान के साथ खिलवाड़ करता है, मुझे लगता है कि आप वाहिद जर्नलिस्ट हैं जो इनको एक्सपोज कर सकते हैं. मैंने उनसे बात भी की कि आपने किसी और के साथ बात की इससे पहले, उनने मुझे बताया कि नहीं सर मैंने नहीं की. फिर मुझे पता चला कि ये डॉक्टर इससे पहले 92 में भी प्रैक्टिस कर रहे थे, या अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स के कॉल्स आते हैं हमें जो फेक डॉक्टर्स हैं लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं. देखिए अगर इस कौम को कोई जगाने के लिए इतना काम करता है कि नहीं जी, आप जिस कौम में एक फेक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हो, फिर कई एक लोगों का सीडो इंटेलेक्ट उस डॉक्टर के सपोर्ट में आ जाएं. कभी कभार मुझे ये भी लग रहा था कि शायद मैं फेक हूँ और ये नेक है डॉक्टर. बिलीव मी, मैंने फिर हैशटैग भी चलाया था, फेक और नेक. कौम सबसे अच्छी बात है कि रोमी ने एक कहावत है उनकी, उन्हें कहा था कि जब कौम की बर्बादी होना स्टार्ट होती है या जवाल जिस कौम में आता है, उसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है वे कि उसमें दो चीज़ें पहले आती हैं. वो कौम अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं करती है. अच्छाई और बुराई में जब आप फ़र्क नहीं करने लगो तो ओब्वियसली वो कौम ज़वाल पजीर होती है. जैसे अच्छाई इसमें ये थी कि जो कश्मीर क्राउन ने काम किया वो एक अच्छा काम था. बुराई इसमें ये थी कि जो फेक डॉक्टर थे वो बुराई में मुब्तला थे, वो बुरा काम कर रहे थे, हम अच्छा काम कर रहे थे. लेकिन जब आपको कुछ लोग समाज के जो आपके अच्छे काम को कहने लगे, बीच का रास्ता निकालना, जैसे हम कश्मीरियों की आदत है, मुझे नहीं कहना चाहिए था अपने कौम के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि कश्मीर जिंदाबाद, मैंने ये नारा दिया है. लेकिन जब आपके कौम के कुछ एलिमेंट्स, मैं सारी कौम को नहीं कहता हूँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कमेंट करके अपने घर से निकल के कमेंट करके नहीं जी ये नहीं करना चाहिए था, रखा फ़ोन जेब में, लोगों को कंफ्यूज कर दिया. तो ऑब्वियसली ये हमें बदलना है, ये चीज़ें हमें बदलनी हैं. अगर अच्छाई या बुराई, या मैंने अच्छा काम किया है या उस डॉक्टर ने अच्छा काम किया है, अब बीच का रास्ता आप मर्डरर को, एलिजेड मर्डरर जो हैं, जो लोगों की जानों के साथ खेलता था, उनकी इंटेग्रिटी, उनके इज़्ज़त की बात आप कर रहे हैं, उनके फैमिली की इज़्ज़त की बात आप कर रहे हैं, ठीक बात है, मैं मानता हूँ, मैं ये आर्गूमेंट भी फॉर 2 मिनट्स मान लेता हूँ. लेकिन क्या उन बहनों की इज़्ज़त की बात आपने की साथ साथ? क्या आपने ये पूछा उस डॉक्टर से कि अगर आपकी फैमिली असरअंदाज हुई है, लेकिन आपकी वजह से कितनी फैमिलियां आज तक जो हैं वो बर्बाद हुई हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से इस वक्त एक ऐसे दर्द में मुब्तला हुए होंगे
म्यादे की तकलीफ में, हालांकि जनरल फिजिशियन का प्रैक्टिस ये कर रहे थे, जिनका इलाज अगर वक्त पे मिला होता शायद उनकी जान बच जाती। तो धोखे में, जालसाजी में मुझे लगता है कि ये इन चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए और हमने एक रास्ता अपनाना है, या अच्छाई का या बुराई का। या आप सीधे इस डॉक्टर जो है फेक डॉक्टर के हवाले से ये कह दीजिए नहीं जी आपने गलत किया, ठीक है मैं मानूंगा मैंने गलत किया। लेकिन ये कहना कि आपने अच्छा किया, ठीक है मैंने अच्छा किया, फिर कहते हैं नहीं जी आपने परेड कराया, आपने ये कराया। मेरा मकसद ईमानन ये था उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले करना, उनकी जान बचाना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जब क्राउड इकट्ठा होता है, जब सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, तो ओब्वियसली आप अपनी स्टोरी के जज होते हैं। आपको कोई फ़ैसला ऐसा लेना होता है कि मैंने उनको यहीं से पुलिस स्टेशन लेने, क्योंकि पुलिस का आने में थोड़ा सा पुलिस को टाइम लगा। तो फिर हमने कोशिश की कि उस जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी उनको एंगेज करके हम पुलिस स्टेशन की तरफ जाएं। तो लोगों का ये भी परसेप्शन है कि आपके पीछे कोई एजेंसी काम कर रही है, तो जो आपको सहायता दे रही है पीछे से। तो कई लोग ऐसे आए हैं जो आपको कमेंट भी इस सिलसिले में कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कहाँ से ये राशि लाते हैं फिर खर्च करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या ऐसा है वाकई? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, देयर इज़ ओनली वन एजेंसी behind me, that is the Almighty Allah। मैं अल्लाह के भरोसे हूँ। हाँ, ये जो है ये डॉक्टर आसिफ साहिब ने कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए हमारी कौम में एक आदत है एजेंट। आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप किसी और के एजेंट हैं, मतलब कहा था उन्होंने। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर पीपल। पहले तो मुझे इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं लग रही है कि अगर आप किसी को एजेंट बोलते हैं, मैं उस काबिल हूँ ही नहीं कि मैं एजेंट बनूँ। उस लेवल तक आपको पहुँचना होगा पहले कि यू विल बिकम समबडीज़ एजेंट। और आई एम इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं अपने आप पे फ़ख्र कभी महसूस करता हूँ, अपनी टीम पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं शायद ऐसा काम हम कोई और नहीं कर रहा है। मतलब फ़ख्र होता है अपने आप पे कि जो काम हम कर रहे हैं वो कोई वैसा काम कोई और नहीं कर रहा है। हमारी वजह से अगर कोई तब्दीली आती है तो मेरे ख़्याल में ये मेरी लेवल के ख़िलाफ़ है। अगर मुझे कोई एजेंट बोले, अगर मुझे कोई ऐसे कहे कि आप बीजेपी के एजेंट हैं या पता नहीं क्या बोला, सजाद लोन का नाम भी लिया था। यकीनन दो पॉलिटिशियंस हैं जो मेरे सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ रहे हैं। एक है जिनका सजाद लोन साहब का नाम ने लिया, और एक हैं पॉलिटिशियन जो हमेशा मतलब इस दौरान भी उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। ये जो कुछ लोग मेरे एंटी हैं इस वक्त इस फेक डॉक्टर के एक्सपोजे में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब मैंने किसी को बताया नहीं कि एक पॉलिटिशियन ने मेरे ख़िलाफ़ केस भी किया इस दौरान, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, इस कौम की मर्ज़ी है। अगर आप एक अच्छे काम के लिए आप किसी को ऐसा कुछ कहते हैं या सज़ा देते हैं, ठीक बात है। दरअसल हमारे समाज में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ओपन जर्नलिज़म के हवाले से अभी हमने देखा नहीं है ओपन जर्नलिज़म। वी हैव नॉट सीन ओपन जर्नलिज़म। इंडिया में भी कभी कहीं ओपन जर्नलिज़म है ही नहीं। वर्ल्ड में एक दो तीन कंट्रीज़ में ओपन जर्नलिज़म है। पाकिस्तान में ओपन जर्नलिज़म चल रहा है, जहाँ पे इकरारुल हसन साहब जो हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं एक्सपोजेज़ के हवाले से। मैं कभी कभार उनको देख के एक नसीहत लेता हूँ। बाकी ना मेरा कोई गाइड रहा है, ना मेरा कोई मेंटर रहा है, ना अल्लाह के सिवा। मैं सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकता हूँ, अल्लाह के सामने अपनी आवाज़ कम कर देता हूँ। बाकी मैं शोर मचाता हूँ, चाहे कोई क्या भी कहे। और जब आपके पेरेंट्स आपसे राज़ी हों, सबसे बड़ी बात है कि हम जो काम करते हैं सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। सिर्फ़ ये समझ के मैं करता हूँ कोई भी काम कि बरोज़ महशर कल जब हम अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे। बाकी देखिए डॉक्टर आसिफ साहब ने जो कहा है, मेरे ख़्याल में उनको भी इतना स्टूप लो नहीं होना चाहिए। वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, सऊदी अरेबिया में एक अच्छा काम करते हैं। उनको इतना स्टूप लो नहीं होना चाहिए कि वो प्रोफेशनल राइवलरी की बातों से उनको कोई कॉल करता है यहाँ से, फिर वो कहते हैं नहीं जी
मेरे ख्याल में उनकी लेवल एक अच्छी लेवल है, रिस्पेक्टेबल हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको इन बातों से गुरेज करना चाहिए कि ऐसे ही वो किसी के बारे में भी कुछ बता देते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी आपने सहायता की है, या फिर कितनी राशि होगी जो आपने उनको दी है? तो आगे जाकर क्या आप कोई संस्था खोलने जा रहे हैं जिससे वहाँ के इस तरह के जो लोग हैं उनको वहाँ पे मदद मिले? क्योंकि लोगों का ये भी सुझाव है, आपको दे रहे थे कमेंट्स के ज़रिए भी, कि आप जो ये पैसे इकट्ठा कर रहे हो कैंपेन के ज़रिए, जो आप स्टोरीज़ कर रहे हो, तो क्यों ना आप एक संस्था खोले जहाँ पर एक साथ आप सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको सहायता दे, चाहे वो राशि के सिलसिले में हो या अन्य जो दान आप देते हैं। फारूक साहब, सबसे पहले आपने कहा कि कितनी ज़िंदगियां बदल दिया हमने, मेरे ख्याल में आप भी गवाह हैं, एक के गवाह हैं कि नहीं है? नहीं, आप जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, माइक अपनी तरफ जी, लेके बिल्कुल। है गवाह। शायद अपनी एक बहन के हवाले से आप भी गवाह रहे हैं कि आपने सिर्फ कॉल करके मुझे बता दिया एक दिन के ऐसे है, तो हमने उनकी मदद की है। बहरहाल आप एक गवाह हैं। इसी तरह से मुझे याद भी नहीं है कि हमने कितनी बहनों की शादी आज तक की है। मुझे नहीं कहना चाहिए था, जिनका नाम हम बिल्कुल भी किसी जगह नहीं लेते हैं, वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल मेरे पास रहता है एक एज कस्टोडियन, और मेरे कोऑर्डिनेटर जो हैं पर्सनल सेक्रेटरी, उनके पास रहता है। हमने आज तक कितनी ज़िंदगियां बदल दी हैं उसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। कोविड में हमारी टीम ने कितना काम किया है मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये काम सिर्फ हम महज एक किरदार अदा करते हैं। मैंने बार बार ये कहा है, हम महज एक कैरेक्टर हैं, एक किरदार की हैसियत से। घमंड से अल्लाह ताला बचाए। इस कौम के बच्चे बच्चे को मैं सलाम पेश करता हूँ। नौजवानों पे मेरा भरोसा है। अगर मैंने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म डिक्लेयर किया है आज से पहले 3 साल, सिर्फ जो यूथ है उनमें मैंने देखा कि वाकई ये सपोर्ट करेंगे मेरे जर्नलिज्म को, उसकी बिना पे मैंने आज तक जो कदम उठाए हैं। बाकी रहा काम की कितनी ज़िंदगियां, देखिए मुझे याद भी नहीं है कि जो यतीम बहनें हमारी, उनके लिए हमने मकान तामीर किए हैं, उनके लिए हमने राहत पहुंचाई है लोगों की मदद से। हम महज एक किरदार हैं बीच में। और ट्रस्ट खोलने का कोई मकसद नहीं था मेरा, लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे मजबूर किया, चूँकि मैं मीडिया के साथ वाबस्ता था। लेकिन बीच बीच में आपको क्लिक होता है कि अगर आप सहाफ़त के ज़रिए किसी की ज़िंदगी भी बदल देते हैं साथ साथ, तो मेरे ख़्याल में एक सहाफ़त इबादत बन जाती है। मेरा वही कंसेप्ट है कि अगर आपकी सहाफ़त इबादत बन जाए तो यकीनन आप एक अच्छा काम करते हैं। देखिए मेरा न्यूज़ सेक्शन के साथ मेरा, चूँकि मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में सिर्फ न्यूज़ के हवाले से पढ़ा था कि एथिक्स क्या है, कोड क्या है, ब्रॉडकास्टिंग कोड्स क्या हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, लॉज क्या है मीडिया के, वो पढ़ा था मैंने। ट्रस्ट के हवाले से मेरा कोई नहीं था। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि जब हमने कुछ स्टोरीज़ की जिसकी वजह से क्लिक हो गया मुझे जहन में कि शायद रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें इस काम के लिए भी चुना है, ताकि आप ज़िंदगियां तब्दील करो अपने जर्नलिज्म के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू। आप उन लोगों की मदद करें जिनके पास कोई नहीं जाता है। हाल ही में टंगमर्ग में हमने कदर का जो बेसहारा एक बुज़ुर्ग हमारे थे, तो उनकी ज़िंदगी हमने तब्दील की, उनके लिए घर बनाया। इससे पहले ऊड़ी में हमने स्टोरियाँ की, इससे पहले कुपवारा के कई एक लोगों की हमने मदद की। तो यकीनन हमने सिर्फ लोगों के सहारे हम चलते हैं, भरोसा है अपनी कौम पे। हम महज एक किरदार और एक आवाज़ बनते हैं। बाकी जो फ़ैसला करना होता है लोगों का फ़ैसला करना होता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, क्रिटिसिज्म ठीक है, अगर आप मेरा क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म की जो लेवल है दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिससे मेरी शख्सियत संवरे, जिससे मैं इम्प्रूव करूं। लेकिन बड़ा बुरा लगता है जब आपको कोई गाली देता है, सुनी सुनाई बातों पे आपको गाली देता। आपने फेक डॉक्टर को एक्सपोज नहीं किया, बड़ा बुरा लगता है कि जब लोग ऐसा कुछ करते हैं। शाहिद साहब, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आखिर में आपकी क्या मैसेज होगी? देखिए, मेरा पैगाम आखिर पे तमाम लोगों से यही है कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके अहल व अयाल को सलामत रखे। जहाँ पर भी हैं आप आबाद रहें, शादाब रहें। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, हमें एक दूसरे के लिए एक ज़रिया बनना है राहत का, आसानियों का। तब जाके मेरे ख़्याल में ये जो कौम है तब जाके एक कौम बनेगी। वरना सबसे
जो इस वक्त चैलेंजिंग है हमारे लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे समाज में, ऐसी चीज़ें हैं समाज में जिनकी वजह से हमारा समाज खोखला होता जा रहा है, बिल्कुल खोखला होता जा रहा है। देखिए, ड्रग्स एक सबसे बड़ी लानत है हमारे समाज में। ये जो फेक फर्जी डॉक्टर्स, ये भी एक बड़ा ग्रुप है हमारे समाज में। तो क्या इनका पर्दाफाश जो करना है वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं है? इसके अलावा भी कई एक बिद्दत है हमारे समाज में जिससे हम एक कौम बनेंगे। जब पहले हम अपनी कौम के साथ जालसाजी, धोखेबाजी करने लगेंगे तो मुझे बताएं हम आगे जाके कहाँ की ओर जा रहे हैं? आने वाली नस्लों के लिए हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं? क्या पैगाम उनके लिए देने जा रहे हैं? क्या कल को हमारी आने वाली नस्लें जो है यही चीज़ें याद रखेंगी? हमें अपनी नस्लों के लिए एक चारागर बनना है, हमें अपनी नस्लों के लिए एक मुहाफ़िज़ बनना है। जो भी आने वाले बच्चे हैं हमारे मुस्तकबिल में, उनके लिए एक ऐसी मैसेज छोड़ के जाना है कि वाकई वो कल को ये सोचें कि वाकई हमारी कौम एक कौम है, एक ज़िंदा कौम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कश्मीर जो है वाकई एक ज़िंदा दिलों का कौम है। कश्मीर जो है एक अच्छे लोगों की कौम है। लेकिन आखिर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको अपना अपना मुहासबा करना है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि अगर मैं किसी जगह किसी के ख़िलाफ़ कुछ लिखता हूँ, अगर मैं किसी को कुछ कहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, तो यकीनन उससे पहले मुझे खुद सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।